नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश भर में, प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी तरफ जो है पुतले भी जलाए जा रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है आतंकवाद को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो वही दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ी बयान दिया है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। क्या कुछ अपडेट है? पहले सीएम योगी की बात करते हैं, उनके क्या बयान सामने आए हैं? देखिए, सीएम योगी आज कानपुर पहुंचे थे, जो मृतक हैं शुभम द्विवेदी, उनके घर पर, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने परिवार से तो मुलाकात की ही, साथ ही बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। देश में इस वक्त पीएम मोदी की सरकार है और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है और हम किसी भी हाल में आतंकियों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने उनके पिताजी से भी बात की, शुभम के। लेकिन अभी फिलहाल पूरे देश की नजर पीएम मोदी पर थी, क्योंकि पीएम मोदी कुछ ही देर पहले बिहार की मधुबनी पहुंचे थे। झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां से उन्होंने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी। पीएम मोदी इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसी बात कह दी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, देशवासी कर रहे थे। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि आतंकियों को और उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से परे होगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने पूरी दुनिया को भी संदेश दे दिया, क्योंकि अपने भाषण के दौरान उन्होंने पहले हिंदी में ये बातें कही, फिर इंग्लिश में कहा, और उन्होंने दुनिया से कह दिया कि हम किसी भी हाल में आतंक को नहीं बख्शेंगे। आतंक को तो मिट्टी में मिलाएंगे ही, साथ में उनके आकाओं को भी ऐसी सजा देंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के तमाम बड़े नेताओं का धन्यवाद करते हैं। आप समझिए कि यह बयान कितना बड़ा है, क्योंकि कल ही जनरल जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, आर्मी चीफ, उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत को तीनों सेनाओं का उपयोग करना चाहिए, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। यानी सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। अब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़ने का समय है। और पीएम मोदी ने जिस तरह से अपनी बात को रखा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत सरकार की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार पाकिस्तान में घुसकर ऐसा प्रहार करेंगे कि पाकिस्तान को की जो है शामत आ जाएगी। पहले ही सरकार ने कल बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, चाहे सिंधु जल समझौता को रद्द करना हो, अटारी बॉर्डर को बंद करना हो, व्यापार पूरी तरह से बंद हो। उसके बाद भी आप देखिए कि पाकिस्तान वालों की बेशर्मी कहीं से कम नहीं हो रही है। आज ही सुबह पाकिस्तान उच्चायुक्त के एक अधिकारी हैं, वो केक लेकर के जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में ये जो हमला हुआ है पहलगाम, इसके लिए जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ भारत पूरा गम में डूबा हुआ है, देशवासी जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है आतंकवाद को लेकर। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। और आज कोई पहला मौका नहीं है, जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तभी से पाकिस्तान नापाक हरकत लगातार किए जा रहा है। अगर भारत की पूर्व सरकारों ने पहले पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। चाहे बात 1971 की हो, जब बांग्लादेश को अलग किया, लेकिन उस समय भी शिमला समझौता ऐसा कर दिया कि पाकिस्तानियों को उनके सैनिक यहां से लौटा दिए। उसके बाद करगिल की बारी आई, उसके बाद करगिल में तो पाकिस्तान पूरी तरह से पिटा। लेकिन 1993 में जब मुंबई में बम धमाके हुए थे, उस समय भारत अगर माकूल जवाब देता, या फिर 26/11/2008 में हुआ, उस समय तो भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे अमेरिका से पैरवी की कि हम इस पे कुछ कार्रवाई आप करिए। मतलब कभी गट्स वैसा दिखाया नहीं कि पाकिस्तान ऐसे सुधर जाए, दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, 2016 में उरी पर हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक। लेकिन अब समय आ गया है कि उन स्ट्राइक से कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि आतंकियों से ज्यादा खतरनाक भारत के लिए आतंक के आका हैं। और आतंक के आका में आप देखिए कि पाकिस्तान में कैसे खुलेआम हाफिज सईद घूम रहे हैं। आज हाफिज सईद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। उसमें वो बोल रहा था कि पीएम मोदी ने अगर सिंधु जल समझौते को रद्द किया तो हम उसकी जुबान खींच लेंगे। और आज वो हाफिज सईद किस बिल में छुपा होगा उसे खुद पता नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब अभिनंदन जो विंग कमांडर थे, उन्हें लौटाने के लिए पीएम मोदी ने खुला ऐलान कर दिया था, तो पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। और आज जब पीएम मोदी ने इस तरह से बात कह दी है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ और उनके जो आर्मी चीफ हैं, इस पूरी घटना के जिम्मेदार अगर कोई है तो पाकिस्तानी आर्मी ही है। बिल्कुल, पीएम मोदी पर आज सबकी नजर थी, क्योंकि जिस तरीके से
कल हमने देखा था कि पहलगाम में जो ये हिंसा हुई उसके बाद जो मृतक थे उनके परिवार से जो आतंकवादी है वो साफ तौर पर कहते कि जाके मोदी को बता देना कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है या तुम्हारे परिवार वालों को मारा है। तो आज इनका ये बयान बहुत जरूरी था। अब लेकिन सवाल ये भी है कि आगे क्या कुछ एक्शन हो सकता है। देखिए, उन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, और आज मोदी ने बता दिया है कि तुम तैयारी कर लो, बहुत जल्दी ही जहन्नुम में तुमको भेजने वाले हैं। और इस बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, जिसकी उम्मीद शायद पाकिस्तान ने नहीं की होगी। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो थर थर कांप रहे हैं। सोशल मीडिया पर इतना रील वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान के जो पीएम है उनकी पतलून गीली हो गई है, आर्मी चीफ की हालत खराब है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो नेवी है वो लगातार रिहर्सल कर रही है, वो दुनिया को दिखा रही है कि हम भी तैयार हैं, लेकिन भारत के सामने में उसकी कोई औकात नहीं है। वो एक मिनट भी नहीं ठहर सकता है। पाकिस्तान की कुल आबादी ही 24-25 करोड़ है। सोचिए कि अगर भारत 150 करोड़ वाला देश सिर्फ बॉर्डर पर खड़े हो जाए तो पाकिस्तान ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा वहां सभी जितने भी लोग हैं। तो अब देखिए, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और इस बार इतना बड़ा कुछ होगा कि ना चीन पाकिस्तान को बचा पाएगा। अमेरिका और रूस पहले ही भारत के साथ है, और चीन की जो अभी हालत है इकोनॉमी की वो बहुत खराब हो चुकी है, उसके बैंक बहुत सारे बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में चीन भारत का विरोध नहीं कर सकता है। और एक किताब है आर्ट ऑफ वार, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि समय को अपना साथी बनाओ, और लगता है कि पीएम मोदी ने वो समय चुन लिया है जब पाकिस्तान पर प्रहार करने का सही समय आ चुका है। और अब कुछ इतना बड़ा होने वाला है कि पाकिस्तान की 7 पुश्त याद आ जाएगी, और इन बेशर्मों को इस तरह से मारा जाना चाहिए। इनको बहुत इनकी बेइज्जती हो गई, रूम के अंदर इनको बहुत कुछ कर दिया, अब इनको बीच सड़क पर नंगा करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा ये सुधरने वाले हैं नहीं। इसलिए पीएम मोदी की तैयारी है, और इसके लिए आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है कि 2, 4, 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने। ये 10 से 15 दिन, 20 दिन के अंदर ही होने वाला है, और पाकिस्तान देखता रह जाएगा। और पाकिस्तान में भारतीय सेना घुसेगी, और पीओके तो लेना ही चाहिए, और आसिफ मुनीर जो उसका आर्मी चीफ है उसका सर काट के लाना चाहिए। क्योंकि जब तक लोगों में ये संदेश नहीं जाएगा, भारत भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि पूरे षड्यंत्र जो है इसके जो कहें आप एक तरह से जो बॉस हैं वो आसिफ मुनीर ही हैं। उनका मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहा था कि हम बलूचिस्तान का बदला पहलगाम में ले रहे हैं। आर्मी चीफ होता है किसी भी देश का, उसके ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है। उस व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, बेरोजगारी, ये लोग भुखमरी से मर रहे हैं। भारत सिंधु जो समझौता रद्द किया है, कुछ दिनों में इसका प्रभाव दिखाई देगा। पाकिस्तान की 90% एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी, बिजली का सारा कारोबार बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। लेकिन जो आसिफ मुनीर हैं, जो आतंकी आका हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक चिंता है, वो है जिहाद। उनको सिर्फ जिहाद करना है, लोगों को बरगलाना है, युवाओं को गुमराह करना है, और सिर्फ मकसद यही है कि किसी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन पाकिस्तान अब कान खोलकर सुन ले, क्योंकि भारत में, दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो कि कह चुकी है पहले भी कि हम घर में घुसकर मारना जानते हैं, और इस बार मारना ही नहीं है, इस बार ऐसा सबक सिखाना है कि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। जी, बहुत सारी प्रतिक्रिया भी जो है यूपी से भी खास तौर पर आ रही है, जहां पर राम भद्राचार्य ने कहा है कि हमारे अगर हिंदू 27 मरे हैं तो वहां से कम 2700 लोग तो मारे जाने चाहिए, हमें उनकी लाशें यहां पर चाहिए। और हो सकता है कि पीओके पे हमला भी बहुत जल्दी होगा। आप भी कह रहे हैं कि 10-15 दिन के अंदर हो सकता है कि हो। और भी कई तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। मैंने देवकीनंदन ठाकुर की भी प्रतिक्रिया देखी, उन्होंने कहा कि अब नहीं किया तो अब नहीं तो कब। नहीं, ये समय ही ऐसा है कि पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ है। अमेरिका, रूस से लेकर इजराइल की बात करें, दुनिया में पीएम मोदी का डंका बजा, ये किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरह से भारत की डिप्लोमेसी इस समय चल रही है, ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है। और ऐसे में अगर भारत सरकार कोई ठोस कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर यह पाकिस्तान के लिए झटका होगा, क्योंकि देश में हर ओर ये मांग उठ रही है। देश, आप देख लीजिए, पीएम मोदी ने अपनी रैली में भी कहा कि करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात की चर्चा हो रही है कि आतंकियों से कब बदला लेंगे। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कुछ लोग जम्मू कश्मीर में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये वही लोग हैं जो कुछ समय पहले तक इन आतंकियों को पनाह देते थे। जब सेना कश्मीर में जाती थी तो उन पर पत्थरबाजी करते थे। आज यही बेशरम लोग कश्मीर में मोमबत्ती जला रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर पर्यटक आएंगे नहीं तो इनकी रोजी रोटी चलने नहीं वाली है। इन पे तो खैर प्रभाव पड़ने ही वाला है, क्योंकि अब वहां पे एक डर का माहौल हो गया है। यहाँ से पर्यटक जाएंगे नहीं तो उनका काफी ज्यादा व्यापार पे फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल पड़ना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी की। ये वही लोग हैं जिन्होंने
वो जो हमास का चीफ है उसके मरने के बाद कश्मीर में कैंडल यात्रा निकाली, नसरुल्लाह के समर्थन में रैली की। ये धारा 370 के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। देश में जो भी चीज देशवासी समर्थन करते हैं ये लोग उसका विरोध करते हैं। तो ऐसे लोग अभी इस मुश्किल समय में जब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इनका स्वार्थ नजर आता है। और आप यकीन मानिए कि बहुत जल्द भारत में जितने भी पाक परस्त हैं इनका भी इलाज होने वाला है। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। डेट और समय ये तो बताया नहीं गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा जो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान होते हुए अमेरिका और पूरी दुनिया में जाएगा कि आतंक को भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत आज विश्व में इस हैसियत पर खड़ा है कि दुनिया के किसी भी देश को, दुनिया के बड़े से बड़े आतंकी को और उसके सरगना को भारत माकूल जवाब देगा, ताकि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि सीएम योगी जो है लगातार वो बोलते थे, हिंदू और मुस्लिम को लेकर काफी बार बोलते थे, तो आज वो लोग जो उनके खिलाफ बोलते थे कि आप हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, आज वो भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि ये जरूरी है। अगर शायद आज पीएम की जगह सीएम योगी होते वहां पर तो शायद आज कुछ और माहौल होता, अब तक शायद स्ट्राइक भी हो चुका होता। ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, एक प्रधानमंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति बैठा होता है उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी होती है। वो ऐसे ही नहीं अचानक से युद्ध का ऐलान कर देंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें सोच समझकर करनी होती है। भारत बहुत बड़ा देश है। पीएम मोदी ये चाहेंगे कि जब भी भारत पाकिस्तान में कुछ हो तो भारत का नुकसान कम से कम हो। और हमारे टारगेट पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जनता से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से दुश्मनी है। हाँ, एक बात जरूर है कि पीएम मोदी अपने जगह पर हैं और सीएम योगी अपने जगह पर हैं। पीएम मोदी अपनी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं और वो पीएम मोदी का ही समय था जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा था। और यूपी में सीएम योगी ही हैं जिनके समय में माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया था। तो योगी आदित्यनाथ का बयान और आज पीएम मोदी का बयान, दोनों बयान को मिलाइए तो पता चलता है कि इन दो नेताओं की सोच क्या है। सोच एकदम स्पष्ट है कि माफिया हो, आतंकवादी हो, बड़ा से बड़ा कोई भी गैंगस्टर हो, उसके लिए भारत में अब कोई जगह नहीं है। अगर वो कुछ बुरा करने की हिमाकत करेगा तो उसको उसी की भाषा में ऐसी जवाब देंगे कि वो याद रखेगा कि हिंदुस्तान आज दुनिया में कितना ताकतवर है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि सीएम योगी के बयान के बाद और पीएम मोदी के ऐलान के बाद क्या कुछ होता है। क्या पीओके पे हमला होने वाला है 10 से 15 दिन के अंदर? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।